डॉक्टर सुभाष गर्ग। सर, प्रश्न संख्या 99 मुझे जवाब मिल गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, जिन्होंने प्रश्न के का में जवाब दिया है कि आवासहीन पात्र परिवारों के चयन हेतु सर्वे का कोई प्रावधान नहीं है। मैंने पूछा था विधानसभा क्षेत्र भरतपुर में कितने परिवार आवासहीन हैं, संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं ये प्रश्न का जो उत्तर दिया गया बिल्कुल गलत उत्तर दिया गया है। मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी महोदय को कि राजस्थान होमलेस। उत्तर ही नहीं सुना आपने। सर एक मिनट, तो उत्तर तो वो मंत्री जी को तो बोलने दो पहले। माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे ये कह रहे हैं लेकिन मंत्री को तो बात सुनोगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने एक नीति जारी की थी, शायद वो आपने देखी होगी, राजस्थान होमलेस अपलिफ्टमेंट एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी 2022, जिसमें क्लियर कट मेंशन है कि आश्रयहीन परिवारों को सर्वे करके और उनको उचित आवास या जगह दी जाएगी और उसके लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी का फॉर्मेशन का प्रावधान है। तो मैं यह जानना चाहता हूं, पहला प्रश्न माननीय मंत्री जी से, क्या कलेक्टर ने, जिला कलेक्टर ने भरतपुर में इस नीति के तहत जब से ये नीति लागू हुई और आज तक कोई बैठकें आयोजित की सर्वे करवाने के लिए, हाँ या ना? फिर दूसरा पूछूंगा। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत विधायक, आपका प्रश्न है आवास विहीन से संबंधित। आवासहीन की बात कर रहा हूं और मेरा पूरा तो क्वेश्चन मैं आवास विहीन का जवाब दूंगा। और आवास विहीन में जो शर्तें हैं, उन शर्तों को जो पात्रता पूरी करता है उनको आवास आवंटित किए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत आवास स्वीकृत करने की प्रक्रिया निर्धारित है। अगर आप ये पूछते कि भरतपुर शहर में ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास रहने के लिए भूखंड नहीं है, तो मैं उसका भी जवाब दे देता। एक मिनट इनको दे दिए। अरे पहले इनको बोलने दे। आपका प्रश्न जिससे संबंधित था उसका जवाब मैंने दे दिया। और आपके भरतपुर में 2016-17 से लेकर अब तक 302 पात्र व्यक्तियों को योजना से लाभान्वित किया गया है। विगत 2 वर्षों में पात्र व्यक्तियों की संख्या 54 है और भविष्य में भी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 में जो योजना की दिशा निर्देशिका है उसके अनुसार आवेदक स्वयं ही योजना के यूनिफाइड वेब पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन करता है, जिसका भौतिक सत्यापन नगर निगम द्वारा किया जाता है और भौतिक सत्यापन करने के बाद पात्र व्यक्तियों की सूची भारत सरकार को प्रेषित कर दी जाती है और भारत सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद उसे प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाता है। माननीय सदस्य महोदय, मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था, उसको मैं करेक्ट कर देता हूं कि राजस्थान होमलेस एंड अपलिफ्टमेंट पॉलिसी 2022 के तहत आवास भी, पहले मेरे को कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट। जब आपका प्रश्न मेरे पास आएगा उसका जवाब ढूंढूंगा। और एक बार सुन तो लीजिए, मेरे को पहले सुन लीजिए। सुन लीजिए पहले मेरी बात। आवास भी है। आपका प्रश्न है सर, एक मिनट बताइए। जिस प्रारूप में मेरे पास आएगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में कितने परिवार आवास विहीन हैं, संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें। भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में आवास विहीन, और मैं बात वही कर रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री आवास योजना का पूछा ही नहीं है, ना शहरी की पूछा, ना ग्रामीण का पूछा है। मैंने पूछा है कि विधानसभा क्षेत्र भरतपुर में कितने परिवार आवास विहीन हैं
और ये जो पॉलिसी 2022 कहती है, आप पॉलिसीज को रखवा लीजिए। उसको एक मिनट, लेट मी कंप्लीट मंत्री जी, आप बोल लेना बाद में। उस पॉलिसी को दिखवा लीजिए, क्या उस पॉलिसी में आवासहीन परिवारों का सर्वे करने का प्रावधान है या नहीं, और उसके लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का प्रावधान है या नहीं? हाँ या ना में जवाब मांग रहा हूं बस। माननीय मंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन है, आप अपने प्रश्न को भी खुद को ही गलत पढ़े। प्रधानमंत्री आवास योजना लिखा है आपने, कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? लिखा है खंड संख्या अरे अरे भाई खंड संख्या खंड 2 में पढ़ो, आप पढ़ो। अरे कहाँ, ये देखो ना, लिखा है इसमें, आपका गलत आ रहा है। वो खंड 2 में, आप खंड 2 में, खंड 2 में है ना। अरे वो 2 में, सुनिए, मैंने 2 में लिखा है, वो खंड 2 में। मैं खंड का की बात कर रहा हूँ, मैं खंड का की बात कर रहा हूँ। खंड 2 पर तो मैं आया ही नहीं, पूछा ही नहीं है। नहीं, ये क्या मतलब है? अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। संरक्षण दीजिए मुझे बताइए, मैं खंड 2 में प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहा हूँ, खंड क में तो मैं प्रधानमंत्री आवास योजना की बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप बता दीजिए, सब व्यवस्था दे दीजिए, मैं बैठ जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि जिसके पास खंड नहीं है, आवासीय खंड नहीं है, वो भी जानकारी सदन को दी जा सकती है, और प्रधानमंत्री आवास के अंदर जितने पात्र हैं अपात्र हैं वो भी जानकारी दी जा सकती है। इन दोनों से ही तालमेल रखता है इनका प्रश्न। तो ये गुगली नहीं है कि मैंने प्रश्न ये पूछा है लेकिन जवाब कुछ और हो रहा है। हम दोनों उत्तरों का जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन आज जो एक अरे सुनिए, अध्यक्ष जी से बात कर रहा जिसको खड़ा होना, अरे आप अध्यक्ष जी मैं आपको संबोधित कर रहा हूं। मैंने अनुमति दी है, यहाँ दूंगा मैं। नो, जो प्रश्न पूछा गया है उसके उत्तर की तैयारी करके मंत्री आए। ये मेरा काम है, दिलाऊंगा। अरे आप तो बिराजो, अरे आप क्यों बोल रहे हो? आप बिराजो। जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर देने को तैयार है। आपके मंत्री जी खड़े हो गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विधायक को भी ये बताना चाहूंगा और पूरे सदन को भी ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू हुई थी। एक समय था जब ग्रामीण क्षेत्र में आवास विहीन परिवारों की सर्वे करके गणना करवाई गई थी। बीपीएल सर्वे के बाद 2012 में पंचायतवार उस पंचायत में जितने आवासहीन परिवार थे, सर्वे के बाद उनकी सूची बनी थी, और सूची बनने के बाद जितने लक्ष्य आवंटित होते थे, प्राथमिकता के आधार पर प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति जारी की जाती थी। उसके बाद अब आप नहीं, नो उत्तर सुनना पड़ेगा। नो, क्या चाहते हो आप लोग? नहीं चाहते क्या हो आप लोग? उत्तर सुनना पड़ेगा आपको। नहीं उछल क्यों रहो? क्या चाहते हो? नहीं चाहते क्या हो? नींबू में आके बात करो। माननीय सदस्य, बात करनी हो तो नींबू में आके बात करो। माननीय सदस्य, बिना नियम बात करने की जरूरत नहीं है मेरे से। जानकारी सुननी पड़ेगी, फिर आपको मौका दूंगा। उनका मंत्री जी को बोलने का अधिकार है, मंत्री जी को बोलने का अधिकार है। आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं करें, बोलिए। जब अगर आपको योजनाओं की जानकारी नहीं है, उसके क्रियान्वयन की जानकारी नहीं है, ये आपका काम है, ये मेरा काम है। हाँ तो मैंने कर दिया, मैंने अनुमति दी है, आप क्यों टाइम खराब कर रहे हो? बोलिए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी दोनों का जवाब 2.0 उसके जो दिशा निर्देश आए हैं, उस दिशा निर्देश में भारत सरकार ने
एक यूनिफाइड वेब पोर्टल लॉन्च किया है और शहर में जो आवास विहीन व्यक्ति है वो अपनी पात्रता से संबंधित कागजात के साथ उस पर आवेदन करेगा। शहरी निकाय उसकी पात्रता की जांच करेगा और जांच करने के बाद जो पात्र व्यक्ति पाए जाएंगे उनकी सूची भारत सरकार को प्रेषित करेंगे और भारत सरकार स्वीकृति जारी करने के बाद हम उसको प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 का लाभ प्रदान करेंगे। बहुत सही है। आपके दो हो गए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मेरे को ऐसा लग रहा है सरकार कंफ्यूज मैंने हो अनुमति गई। दी है इनको, आपके दो हो गए, सरकार इनको अनुमति दी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप राजो ये तो बिल्कुल ही गलत है सर। 2 क्वेश्चन पूछने का तो अधिकार है ना मेरा। तो पहले का क्लियरिफिकेशन था, उसमें मैं बोला था। चलो पूछो। दूसरा ये माननीय अध्यक्ष महोदय, पूछिए। माननीय मंत्री जी ने अभी जवाब दिया कि 2010-12 में सर्वे करवाया गया था। आपके सामने दिया, सदन में दिया है। सुनिए, अरे तो विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल होता है। मैं तो केवल पूछ रहा हूं, एक तो उसका भी संख्या का विवरण दे सकते थे। दूसरी बात मैं कह रहा हूं 2022 में राजस्थान सरकार पॉलिसी लाई या नहीं लाई, मैंने ये पूछा था सर, और कुछ मैं पूछा ही नहीं। उस पॉलिसी में प्रावधान है या नहीं सर्वे करवाने का, ये मैंने पूछा है 2022 की में, बस। और मेरा कोई इसके अगला कोई मकसद नहीं, वो पूछा था मैंने, उसका जवाब ही नहीं है सर। राजो, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, नो गोपाल जी, नो। आपके भरतपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना में 1417 निर्माणाधीन आवासों की संख्या है। उनमें से 1144 पूर्ण हो गए, यानी 80.73% पूर्णता हो चुकी है। अब अगर आप को भूमिहीन परिवारों की संख्या चाहिए तो मैं जिला कलेक्टर से रिपोर्ट मंगवाकर, प्रश्न का भाग नहीं था, भाग नहीं होते हुए भी आपको प्रेषित कर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, ऐसा लग रहा है जैसे, वैसे यहाँ एडवोकेट की जरूरत नहीं होती, आप जबरदस्ती एडवोकेसी कर रहे बोल रहा है, आरा बोल रहा है। माननीय प्रश्न पूछने का अधिकार है, भाषण देने का अधिकार नहीं है। आप प्रश्न पूछिए, और प्रश्न पूछेंगे तो हम ऐतराज करेंगे। मैंने सच्चाई कह दी तो बताओ, कह रहे हैं कि भाषण दे रहा हूं। ये माननीय सभा में अध्यक्ष महोदय, ऐसा लग रहा है कि माननीय संसदीय मंत्री महोदय थोड़ी जल्दबाजी कर गए। वो आप तो प्रश्न पूछो। वो जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था ना, उन्होंने पूछा था आवास विहीन का प्रश्न पूछ रहा हूं, आवास विहीन का प्रश्न पूछा था, और उन्होंने गलती ये कर दी माननीय सदस्य ने कि जो पॉलिसी पूछ ली वो होमलेस की पूछ ली। तो आप होमलेस अलग समझ गए, आवास विहीन अलग समझ गए, इसलिए आप बीच में बोल रहे थे। चलिए हो गया। बात एक ही है, आप प्रश्न पूछो ना, जो क्वेश्चन है मंत्री से प्रश्न पूछो। हाँ तो मैं बता रहा हूं ना, प्रश्न ये है कि जिनके पास मकान नहीं, आप मकान कब तक दोगे? मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा की है, यही तो पूछा है उन्होंने, और जो जवाब आया वो गलत आया। इसलिए उन्होंने कहा कि राजस्थान के अंदर 2022 में जब होमलेस पॉलिसी आ गई और उस पॉलिसी का मापदंड पूछा है, उस पॉलिसी की प्रक्रिया पूछी है, आपको पॉलिसी बतानी चाहिए, ना कि मंत्री जी को गुमराह करना चाहिए। आप खुद ज्यादा काबिल होने के चक्कर में मंत्री जी को मरवाने का काम कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी कुछ बोलेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय भरतपुर से आने वाले विधायक महोदय के प्रश्न में जो सूचनाएं मांगी गई थी उसका जवाब दे दिया गया है। चलिए। अब उन्होंने प्रश्न से इतर
भूमिहीन परिवारों की संख्या के बारे में प्रश्न किया है। चलिए, जिसके पास भूमि ही नहीं है तो आवासहीन कहां से होगा? आवासहीन तो उस दिन होगा जिस दिन उसके पास भूमि होगी, वो तो बेघर कहलाएगा। अगला प्रश्न है, वो बेघर कहलाएगा, आवासहीन नहीं कहलाएगा। जिसके पास रहने की ठोर नहीं है वो बेघर कहलाता है, और जिसके पास रहने की ठोर है और पक्का मकान नहीं है वो पक्का आवासहीन कहलाएगा। अगला मान्य कैलाश वर्मा। ये समझ नहीं रखते